Hello everyone and welcome back to Easy UPSC. So this video is regarding the sources for the geography questions asked in 2025 prelims. और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब देयर इज़ अ 100% चांस कि अगले प्रीलिम्स में जियोग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसके 80% आप सही कर लो। इस वीडियो में मैं सारे सोर्सेज के प्रूफ दूंगा जहाँ से क्वेश्चंस 2025 में आए थे और अगली बार भी यही से आएंगे. Also in the end of the video and during the course of the video we will discuss about the sources of geography questions. So let's start. This is the first question. अब अगर हम इस क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो इट इज़ अ टफ क्वेश्चन. वाई? बिकॉज इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो है द हिंदू और ये आर्टिकल कब का है? दिस इज़ ऑफ 14 अगस्त 2024 जब उन्होंने ये आर्टिकल में ये सारे पॉइंट्स मेंशन किए हुए थे. ओके, कैसे पोलर आइस मेल्ट होता है और ये. और अगर हम पीटी का सोर्स देखें तो पीटी 365 में आर्टिकल 6.5.4 वहाँ पे, और फिर ये पीटी का जो साइंस एंड टेक वाला है आर्टिकल 5.2.2 यहाँ पे भी बस थोड़ा सा मेंशन किया हुआ, हल्का सा, उतना भी नहीं. तो दैट्स वाई दिस इज़ अ डिफ़िकल्टी लेवल, टफ लेवल क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को तो दिस इज़ रिगार्डिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन क्योंकि इसका जो बेसिक सोर्स है, प्राइमरी सोर्स, वो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी क्लास 11th वाला चैप्टर 4 पेज नंबर 28. तो इसमें अगर आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें ही आपको सारे के सारे पॉइंट्स जो भी यहाँ स्टेटमेंट्स मेंशन किए हुए हैं सब मिल जाएंगे. और विजन IAS के टेस्ट 4716 में भी ये दिया हुआ है. नाउ व्हाई आई मेंशन द टेस्ट नंबर इज़ बिकॉज ताकि आपको पता चले कि वाई मॉक टेस्ट्स आर इम्पोर्टेंट. आपको ना PYQs और मॉक टेस्ट्स ये दोनों बैलेंस करके चलना होगा. ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो अगेन दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो ईजी क्योंकि इसका भी सोर्स सेम ही है, वो फिज़िकल जियोग्राफी वाला बुक चैप्टर 7 पेज 65. तो अगर आपको इधर के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो ये क्वेश्चन ईजीली आ जाएगा. फिर ये वाजीराम का पावर अप टेस्ट 4 उसमें भी दिया हुआ है. ओके, अगेन दिस क्वेश्चन इज़ एन ईजी वन बिकॉज इधर आइसोथर्म के बारे में पूछा है और ये प्योरली PYQ बेस्ड है. लास्ट ईयर ही उन्होंने ये पूछा था. ओके, आइसोथर्म के बारे में यहाँ से ही स्टेटमेंट्स उठा के यहाँ पे दे दिया. और उसके अलावा भी ये NCERT वही सेम 11th वाला चैप्टर 8 पेज नंबर 71. ओके, सो दीज शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ NCERT जियोग्राफी. NCERT को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए. ओके, आगे हम और भी डिस्कस करेंगे. विजन IAS 4716 इसमें भी दिया हुआ है आइसोथर्म. नाउ दिस क्वेश्चन अबाउट चॉक एंड क्ले. ओके, चॉक एंड क्ले ये शायद 6th क्वेश्चन है. तो दिस इज़ अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन. वाई? बिकॉज ये है ना कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों अंडरस्टैंडिंग चाहिए. ठीक है, जब दोनों अंडरस्टैंडिंग को आप ऐसा कंबाइन करोगे तब जाके ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे. और इसका अगर सोर्स देखें तो PMFIS का जो फिज़िकल जियोग्राफी वाला बुक है उसमें ये जो है ये स्क्रीनशॉट मैंने PMFIS के बुक से लिया है. और सुदर्शन गुर्जर सर के जो मटेरियल्स है फिज़िकल जियो के उसमें भी मेंशनड है. और विजन IAS के टेस्ट 4722. ओके, दिस क्वेश्चन इज़ एन ईजी वन. वाई? बिकॉज ये भी NCERT के कॉन्सेप्ट से ही क्लियर होगा. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने क्लास 11th का जो NCERT है ये तो इसका कॉन्सेप्ट तो यूज़ होगा ही, लेकिन साथ ही में क्लास 7 को जो ये बुक है सोशल साइंस वाला चैप्टर 4 पेज नंबर 20 ये ईयर, तो अगर आप इसको भी पढ़ लोगे तो इससे भी आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और उससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. तो इससे ये भी आप एक सीख ले लो कि NCERT को ना बेसिक समझ के इग्नोर मत कीजिए और ऐसे जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए. ओके, और विजन IAS के टेस्ट 4703 ये जो स्टेटमेंट्स है इससे भी सॉल्व हो सकता है ये. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ अबाउट वेट बल्ब टेम्परेचर. दिस इज़ अ टफ लेवल क्वेश्चन बिकॉज ये प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड है. ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2022 में मेंशन था इनके रिपोर्ट में वेट बल्ब टेम्परेचर. और ये टफ़ इसलिए भी है क्योंकि कोचिंग्स भी श्योर नहीं है इसके आंसर को लेकर. जब तक UPSC का ऑफिशियल आंसर की नहीं आएगा नो वन कैन बी श्योर कि इसका आंसर क्या है.
तो ये प्योरली एक करंट अफेयर्स बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, लेकिन विजन वाजीराम के पावर अप टेस्ट सीरीज़ में इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है, लेकिन इससे भी शायद वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है क्योंकि उसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स लगे होते हैं और काफ़ी वेग क्वेश्चन है। तो ऑफिशियल आंसर की का वेट कीजिए। नाउ ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये टफ लेवल क्वेश्चन है रिगार्डिंग टाइम जोन्स। वाई टफ लेवल? बिकॉज ये आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेगा, नो स्पेसिफिक सोर्स। लेकिन विजन आईएएस के संधान टेस्ट सीरीज़ में आपको वो थोड़े से टाइम जोन्स के बारे में पता चल जाएगा। तो इससे आपका ना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा टाइम जोन के बारे में, लेकिन फिर आपको यहाँ पे लॉजिक भी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ दिए हुए हैं इनका लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, तो कौन कहाँ पे है, जब आपको इन सब की नॉलेज होगी तब जाके ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें अगर तो ये इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में है। ओके, तो अगर आपने इंटरनेशनल डेटलाइन को ठीक से पढ़ा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्वेबल है, बहुत ही इजीली। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज यूपीएससी ने पीवाईक्यू में इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में पहले भी पूछा। ओके, अब ये कहाँ पे जाता है वो तो आपको पता ही है। ये जो लोकेशंस दिए हुए हैं, साइबेरिया एक तरफ इंटरनेशनल डेटलाइन के और दूसरी तरफ है अलास्का, तो वहीं पे है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर कर लिए होंगे पीवाईक्यू से तो दिस बिकम्स वेरी इजी। और ऊपर से ये टेस्ट सीरीज़ में भी लगातार आते हैं, तो ये संधान टेस्ट सीरीज़ में भी है। तो विजन के ऑल इंडिया ओपन टेस्ट 5239 उसका भी ये क्वेश्चन है। फिर इसका अगर हम सोर्स देखें वो इंटरनेशनल डेटलाइन वाला, तो PMFIS के बुक में भी मिल जाएगा, सुदर्शन गुर्जर सर के सोर्सेज से भी आपको मिल जाएंगे। दिस इज़ अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन बिकॉज इन्होंने यहाँ पे रिसोर्स रिच कंट्रीज़ के बारे में पूछा है, कौन से कंट्री में कौन से मिनरल्स मिलते हैं, कौन से रिसोर्सेज में वो हाई है। ओके, नाउ इसको एक तो आप PYQs का नॉलेज लगा सकते हो, क्योंकि इन्होंने पहले भी वो कोबाल्ट वाला पूछ लिया, कहाँ पे मेटल ऐसे मिलता है। ठीक है, तो आपको ये तो आइडिया हो गया कि ये बाकी के मिनरल्स भी पूछ सकते हैं। तो उधर आपके ऑप्शंस में ही अर्जेंटीना बोत्सवाना दिया हुआ है, तो इनके बारे में थोड़ा और रिसर्च कीजिए। और अगर हम और सोर्सेज की बात करें तो ये सुदर्शन गुर्जर सर जो फिल्म्स के पहले मिनरल्स के हैंडआउट निकालते हैं उसमें भी दिया हुआ है। ओके, सब। फिर PT365 साइंस एंड टेक वाला ये 9.4.1 आर्टिकल नंबर, विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 4720 में भी इन्होंने ये दिया हुआ है, इंडोनेशिया निकल। और फिर ये वाजीराम के पावर अप टेस्ट 9 में लिथियम ट्रायंगल के बारे में भी इन्होंने दिया है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिस इज़ अ टफ लेवल क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम अभी देखें तो ये अभी मिनरल्स के साथ साथ क्रॉप्स के भी लोकेशन, यूज़, फिर करंट अफेयर्स एंगल से पूछ रहे हैं। तो टर्मरिक, और अभी टर्मरिक बोर्ड बना उसके लिए भी न्यूज़ में था, ये PT365 का आर्टिकल है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। तो यहाँ भी काफ़ी पॉइंट्स मेंशन है। ओके, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एक्सपोर्टर, फिर ये महाराष्ट्र में मिलता है। ओके, और इसके सिवा भी सुदर्शन गुर्जर सर के जो एग्रीकल्चर वाले हैंडआउट वो प्रीलिम्स से पहले रिलीज़ करते हैं, उसमें भी है टर्मरिक। फिर विजन के टेस्ट नंबर 4723 और वाजीराम का कैंप टेस्ट नंबर 1। ओके, सो दैट मेक्स दिस क्वेश्चन ऑफ डिफिकल्टी लेवल टफ। एंड दिस क्वेश्चन इज़ अ प्योरली मैप बेस्ड क्वेश्चन। अब इनके लिए आप करंट अफेयर्स पे ना डिपेंडेंट नहीं रह सकते। दिस इज़ अ टफ लेवल क्वेश्चन। आप करंट अफेयर्स पे क्यों डिपेंडेंट नहीं रह सकते? क्योंकि ये ना मेंशन लाइक आप कोई भी करंट अफेयर्स सोर्स ढूंढो जो वो फिल्म से पहले निकालते हैं कि प्लेसेस इन न्यूज़, तो उसमें आपको ना ये सारे के सारे नहीं मिलेंगे। ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको तभी मिलेंगे जब आपने स्टैटिक पोर्शन से मैपिंग किया हुआ है अच्छे से। तो मैंने ये स्टैटिक वाला कोर्स किया था सुदर्शन गुर्जर सर का, वो भी यूट्यूब से ही फ्री के लेसन्स। तो वहाँ पे ना इन्होंने ये सारे के सारे मेंशन किए हुए हैं। सो दैट इज़ हाउ आई डिड द वर्ल्ड मैपिंग लाइक इट्स अ स्टैटिक सब्जेक्ट। ओके, तो जब आप वर्ल्ड मैप को ऐसे प्योर मैपिंग वाले प्रैक्टिस करोगे तभी आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपको करंट अफेयर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। सो रिमेंबर दिस दैट वर्ल्ड मैप प्रैक्टिस इज़ नॉट ऑप्शनल। तो ये फिर से एक मैपिंग वाला ही क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने एंडीज के बारे में पूछा। अब एंडीज पासिस थ्रू व्हिच कंट्रीज? दिस इज़ अ इजी लेवल क्वेश्चन,
वाई? बिकॉज PYQ 2024 में दे मेंशन अबाउट एंडीज, इट रन्स थ्रू व्हिच कंटिनेंट, व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज इट, दैट्स वाई दिस इज एन ईजी लेवल क्वेश्चन। ऑल्सो जब आप एंडीज को ऐसे स्टैटिक वाले पोर्शन में करेंगे तो इट गेट्स ईजी फॉर यू। दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू वुड नो। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे ना आपके मैप के विजुअलाइजेशन और एलिमिनेशन, ये सारे नॉलेज आपको टेस्ट किया है इस क्वेश्चन में। लाइक तंगनाइका, टोनले साप, लगून, दिस इज अ टफ लेवल क्वेश्चन बिकॉज आपके वर्ल्ड मैप स्टैटिक के नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए। तो दीज आर द नोट्स फ्रॉम, दीज आर माई नोट्स एक्चुअली। तो दिस क्वेश्चन गॉट ईजी फॉर मी बिकॉज मैंने स्टैटिक के पोर्शन अच्छे से किया है। आई एम नॉट हेयर टू बोस्ट अबाउट माई सेल्फ बट जस्ट टू शो यू कि स्टैटिक के पोर्शन अगर आप अच्छे से करेंगे तब ये क्वेश्चंस आपके इजी हो जाएंगे। ओके, दिस आर फ्रॉम द फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब। ओके, सो दिस आर ऑल द क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इन द UPSC प्रीलिम्स 2025 फ्रॉम जियोग्राफी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जियोग्राफी के क्वेश्चंस के लिए NCERT, मैपिंग प्रैक्टिस, PYQs, दिस आर द मस्ट। ओके, ये आपको करनी है। फिर आप लास्ट में आएंगे करंट अफेयर्स में। ओके, करंट अफेयर्स आएंगे आप एकदम लास्ट में। ओके, लेकिन आपके जो प्राइमरी सोर्सेस है, NCERT को आपको बार बार रिवीजन करना होगा, मैपिंग प्रैक्टिस करना होगा, PYQs को आपको इन डिटेल एनालिसिस करना होगा। तो अगर आप ये इजी क्वेश्चंस जो है ज्योग्राफी के, जो NCERT से आते हैं, उनको अगर आप गलत किए ना तो रेस से ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। तो दोज आर द क्वेश्चंस, दोज आर एक्चुअली लो हैंगिंग फ्रूट्स। ओके, NCERT के जो क्वेश्चंस हैं दोज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स जिनको आपको पकड़ना ही है, क्योंकि उससे ही आप रेस में आगे निकल जाएंगे। सो ऑल आई वांट टू से इज़ कीप योर सोर्सेज लिमिटेड एंड ऐसे रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करते रहिए। ओके, दैट्स हाउ यू विल be able to solve 80% of the questions that are asked. So thank you, and अगले वीडियो कौन से टॉपिक में होना चाहिए या फिर आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं, प्लीज़ वो कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।